बसपा की बारी आई, अब बसपा की बारी आई। ये जंग सत्ता का महासंग्राम है। ये जंग हमारे संविधान को बचाने की है। ये जंग हमारे संवैधानिक अधिकारों को बचाने की है। अगर 2023 की जंग हम लोगों ने थोड़ी सी लापरवाही करी तो आप समझ लीजिएगा जो हजारों साल की गुलामी जो हमारी खत्म हुई है तो बाबा साहब के संविधान की वजह से खत्म हुई। अगर बाबा साहब के संविधान ना होता, अगर बाबा साहब ने जीवन भर संघर्ष न किया होता तो हम सब की जो हजारों साल की गुलामी है इस देश में खत्म नहीं होती। और बाबा साहब का आशीर्वाद है और बाबा साहब का संविधान है कि आज सब लोग आप इधर बढ़िया बढ़िया व्हाइट कपड़े पहन के अच्छी अच्छी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। ये देन किसकी है? ये हमारे महापुरुषों की है। और ये देन बानिया बहन जी की भी है कि जिन्होंने ये महापुरुषों की इस पेड़ को सूखने नहीं दिया है और पूरी ताकत के साथ में आज ये पेड़ हरा भरा है। और बानिया बहन जी ने इस पौधे को, इस मूवमेंट को, इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए भी हम सबके बीच में आकाश आनंद जी नाम के आपके सबके सामने एक युवा चेहरा और काबिल चेहरा, पढ़ा लिखा चेहरा आप सबके सामने आपके लिए संघर्ष करने के लिए आपके बीच में लगा भी दिया था। जिसकी पूरी ताकत 2023 के लिए कमर कस चुकी है। तो मैं बताना चाहता हूं जो लोग ये सपना देखते हैं कि हम 2023 या 2024 में हम बाबा साहब के संविधान को बदल देंगे या हम संविधान को खत्म कर देंगे या हम संवैधानिक अधिकारों को खत्म कर देंगे, तो वो लोग गलत फहमी में है। मैं उनको बताना चाहता हूं अगर आपने कोई ऐसा गलत मंसूबा पाला है तो बहुजन समाज पार्टी के सिपाही आपकी सरकार को बदलने में देर नहीं लगाने वाले हैं। और 2023 में इस बार हम सत्ता में काबिज होकर के बाबा साहब के संविधान को पूरी तरह लागू करेंगे। प्रदेश के अंदर आप सबको भी मालूम है, प्रदेश के अंदर मामा जी की सरकार, मामा जी कहते हैं कि हम गरीबों के लिए काम करते हैं, हम पिछड़ों के लिए काम करते हैं, हम दलित आदिवासी के लिए काम करते हैं। तो मैं आपके मन से पूछना चाहता हूँ मामा जी, मामा के अंदर 2 माँ होती कि नहीं होती है? जो 2 माँ होती है उसे मामा बोलते हैं, लेकिन आप तो 1 माँ वाला भी काम नहीं कर पा रहे। अरे आप तो गरीबों का पोषण का अनाज खा गए। आपके अधिकारी, आपके लोग जो गरीबों का पुष्टाहार होता है वो भी खा गए। व्यापम घोटाला आपके यहाँ हुआ, बड़े बड़े घोटाले आपके यहाँ होते हैं लेकिन कोई आवाज नहीं होती। इसी मध्य प्रदेश के अंदर शिवपुरी के अंदर 2 दलित बच्चों को पानी की वजह से पीट पीट के मार दिया गया। इसी मध्य प्रदेश के अंदर आप आदिवासियों को आप उनके नाम पर, उनके महापुरुषों के नाम पर बरगलाने का काम करते हो, लेकिन जब जमीनी हकीकत में जाते हैं तो हम देखते हैं कि सिवनी के अंदर आदिवासियों को पीट पीट के मार दिया गया। और तो और इसी प्रदेश के अंदर आदिवासी बच्चे को ट्रक में बांध के घसीट के मार दिया गया। और तो और इसी प्रदेश के अंदर आदिवासी भाइयों के पूरे परिवार को मार के दफन कर दिया गया। ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ हमारे वोटों को लेने के लिए आप मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन जमीनी रूप में कोई काम नहीं करते। आप इस प्रदेश के अंदर दलितों आदिवासियों के लिए कोई काम नहीं करते हो। आप प्रदेश के अंदर ओबीसी के लिए कोई काम नहीं करते हो। आपने घोषणा कर दी कि 1,20,000 के आसपास सरकारी स्कूलों को आप बंद करें। सरकारी स्कूल आप बंद करना चाहते हैं। आपने कभी उनको उनकी बेहतरी के लिए कोई काम नहीं किया कि वहां से सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ने के लिए आए, सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा हो जाए, उसके लिए आपने कोई काम नहीं किया। लेकिन आपने अपना तुर्की फरमान जारी करके बोला कि हम सरकारी स्कूल लगभग 1,20,000 सरकारी स्कूल हैं उनको बंद करेंगे। तो इस प्रदेश के अंदर तमाम ऐसे दलित और आदिवासी लोग हैं और साथ ही यहाँ ओबीसी के लोग भी जो डेली 200 या 300 रुपए या 100 रुपए से नीचे कमाते हैं। तो आप सरकारी स्कूल बंद कर दोगे तो इन गरीबों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के बच्चे कहाँ पढ़ाई करें? इसके लिए आपने कोई व्यवस्था नहीं करी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं पार्टी की सरकार को लाना आवश्यक हो चुका था। और आप सबको मालूम है कि इन लोगों ने हमारे संविधान पे हमला किया,
इन्होंने रेलवे को बेच दिया, रेलवे स्टेशन बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, एमएनसी कंपनी बेच दी, बैंकें बेच दी, एलआईसी बेच दिया, सब कुछ तो बेच दिया। अब आप पढ़ लिख करके नौकरी कहां करो? आपके बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो इंजीनियर कहां बनेंगे, वो डॉक्टर कहां बनेंगे, वो आईएएस आईपीएस कहां बनेंगे? और आईएएस में भी आपकी एंट्री को बंद करने के इंतजाम कर दिए गए। आईएएस के जरिए आप लेटरल एंट्री हो गई, लेटरल एंट्री के जरिए धरना सेठों के बड़े बड़े नेताओं के बच्चे आईएएस बन जाएंगे। लेकिन ये बहुजन समाज के लोग आईएएस कैसे बनेंगे? ये नहीं बन पाएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि बाबा साहब के संविधान को बचाना अति आवश्यक है। और बाबा साहब का संविधान बचे कैसे? और इसके लिए आपको कोई जंग नहीं करनी, आपको कोई तलवार बंदूक बमबाजी नहीं करनी। आपको सबसे बड़ा काम यह करना है कि बाबा साहब ने आपको सबसे बड़ा हथियार वोट का हथियार दिया है। इस हथियार का प्रयोग 2023 में करना है और 2023 में करके बहुजन समाज पार्टी कोई सरकार मध्य प्रदेश में आपको लेकर आनी है। फिर आप देखिएगा कि मध्य प्रदेश जहां हीरा भी निकलता है, जहां पन्ना भी निकलता है, जहां कोयला भी निकलता है, जहां अपरक भी निकलता है, ये सारे खनिज पदार्थ निकलते हैं। इसी प्रदेश के अंदर इतनी नौकरियां हो जाएंगी कि एक एक बच्चे को नौकरी इसी प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर नौकरी देने की क्षमता इसी प्रदेश में हो जाएगी। और इसीलिए मैं आप सबसे गुजारिश करता कि अगर आप सबके अंदर एक जुनून है, और मैंने कहा कि आप सभी लोग इस पवित्र मूवमेंट के मिशन के सिपाही हैं। सिपाही इसलिए मैंने बोला कि बहुजन समाज पार्टी बाद में है और मिशन और मूवमेंट पहले। ये हमारे महापुरुषों का विचारधारा को, महापुरुषों का मिशन है, महापुरुषों का मूवमेंट है। इसको लेकर के हम सारे लोग मारिया बहन जी के निर्देश पे चलने का काम करते हैं। तो ये वक्त आ गया है कि हम महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, और हम सारे लोग सिपाही हैं, इस मूवमेंट के सिपाही हैं, हम विचारधारा के सिपाही हैं, हम बाबा साहब के सिपाही हैं, महानेत्री कांतिलाल साहब के सिपाही हैं, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के सिपाही हैं। हम सारे सिपाही लोग 2023 को जंग को लड़ेंगे। और सिपाही का एक ही धर्म होता है, जंग को लड़ना और जंग को विजयी करना। यही उद्देश्य हम लेकर के चलेंगे और हम जरा सा भी समय आगे भविष्य के लिए नहीं सोचेंगे। हम जग करके काम करेंगे। जैसे आप मीटिंग होती है तो रात में 2 बजे काम करते हो, 1:30 बजे काम करते हो, सुबह 5 बजे काम करते हो। आपके दिल में और दिमाग में एक बात रहती है कि ये काम पूरा करना है, तो आज से आज अपने दिमाग के अंदर और दिल के अंदर ये बैठा लीजिए कि 2023 में हमारे पास विधानसभा की चाबी आनी चाहिए और बहुजन समाज पार्टी का हाथी उसके अंदर प्रवेश करना चाहिए पूरी ताकत के साथ में करना। और जब हम ये दिमाग में बैठा लेंगे, हर वक्त सोचेंगे, तो मैं दावे के साथ में कहता हूं कि मेरा एक एक सिपाही दिन रात काम करेगा और इस मिशन और मूवमेंट की अलग को गांव गांव लेकर के जगाने का भी काम करेगा। गांव गांव जाइए, बूथ बूथ पे जाइए, वहां पर लोगों को समझाने का काम करिए कि हमारी गुलामी हजारों साल बाद खत्म हुई। इधर ओबीसी के भी हमारे भाई बैठे हुए, बैठे कि नहीं बैठे? तो कहें कि बाबा साहब दलितों के लिए काम किया, बाबा साहब ने पूरे देश के लिए काम किया, सब समाज के लिए काम किया, बाबा साहब ने बहुजन समाज के लिए काम किया। और बाबा साहब ने आर्टिकल 340 पहले बनाया है और आर्टिकल 340 को बना करके बाबा साहब ने ओबीसी के बच्चों को इस देश में मान सम्मान दिलाने का भी काम बाबा साहब करके गए थे। और इसलिए जिम्मेदारी ओबीसी भाइयों की बनती है, जितनी दलितों की बनती है, जितनी की आदिवासियों की बनती है। हम सारे लोग मिलकर के बहुजन राज 2023 में मध्य प्रदेश में ला करके रहेंगे। और ऐसा हम सब लोगों ने इस संकल्प किया है, हम सब ने संकल्प कर लिया है। और आप सब जानते हैं हमारे लोगों के जीवन में संकल्प का एक महत्व है। संकल्प के नाम से मतलब होता है कि बाबा साहब ने संकल्प लिया था, लिया कि नहीं लिया? कहां लिया था? कहां लिया था? बड़ौदा में लिया था, लिया नहीं लिया?
बड़ौदा में उस पेड़ के नीचे बाबा साहब ने संकल्प लिया था कि मैं अपने बहुजन समाज के लोगों को इस देश की गुलामी से आजाद करा करके रहूंगा, और बाबा साहब ने संविधान बना करके हमारी गुलामी खत्म कर दिया। किया कि नहीं किया? इसलिए हम सब लोग बाबा साहब के फॉलोवर हैं, बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं। जब बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं तो 23 में बहुजन समाज पार्टी का राज मध्य प्रदेश में कायम करके रहेंगे, रहेंगे नहीं रहेंगे। और ये नारा ये क्या वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भाई क्यों नहीं चलेगा? कभी सोचा इसके बारे में? कभी सोचा? बताइए। मैंने तो कहा वोट हमारा छुआ हुआ पानी नहीं पीते हैं। क्या वो लोग तुम्हारा वोट लेकर के सरकार बना करके एमपी एमएलए बन करके क्या वो लोग आपके अधिकार के लिए कोई जंग लड़ेंगे? क्या आपके हक के लिए कोई कानून बनाएंगे? क्या आपके बच्चे अधिकारी बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, उसके लिए कोई कानून बनाएंगे? नहीं बनाएंगे ना? तो फिर से बोलिए, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसलिए मैंने कहा अगर अत्याचार को रोकना है तो बीएसपी को, अत्याचार रोकना है तो बीएसपी को, अत्याचार रोकना है तो बीएसपी को। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहेब हमारा मानव कांशीराम साहेब, हमारा बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी सा। बीएसपी की क्या पहचान? आकाश भैया संघर्ष करो। हमारे साथ है। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।